अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़ाकत शाह अपने YouTube चैनल NS इंटरप्राइजेस के साथ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सैदावाला बाईपास बोरसा रोड के ऊपर। आज मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा हुआ था। सुबह जब मैं उठा हूं तो देखा ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, बड़ा वेदर बहुत मज़ेदार था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको मुल्तान में एक नाश्ते के एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाऊं जहां पर देसी नाश्ता मिलता है। वहां पे लस्सियां चल रही हैं, पराठे चल रहे हैं, हलवा पूड़ी चल रही है, वहां पर सिरिपाए चल रहे हैं। हर बंदा अपने अपनी पसंद के नाश्ते कर रहा है। और ये पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि कम से कम 40 साल पुराना ये पॉइंट है। और मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं आपको वहां लेके जाऊं और आपको लाइव दिखाऊं कि वहां पर इस वक्त क्या मंजर है और लोग किस तरह खाने खाकर अपना एंजॉय कर रहे हैं। आए मेरे साथ चलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर नज़ाकत शाह आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हाफिज रेवाड़ी चस्का पॉइंट। ये रेवाड़ी खानदान जो है ये इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान में आबाद हुआ है और उसी फैमिली से ये हाफिज अब्दुल कादिर साहब है, इनका ये पॉइंट है। और ये बोरसा रोड के ऊपर, एक कैमरामैन ज़रा दिखा सकें, बोरसा रोड के ऊपर मिजान बैंक के बिल्कुल अपोजिट ये इनका पॉइंट है। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और आए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त उनके पास किस तरह के खाने मौजूद हैं और किस तरह के खाबे मौजूद हैं। और लोग आ रहे हैं, पैक करवा के लेके जा रहे हैं, कोई यहीं बैठ के खा रहा है, कोई गाड़ी में बैठ के खा रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है तो आज छुट्टी है और छुट्टी का दिन है तो लोग ज़रा देर से भी उठते हैं और मामला चल रहे हैं। आए हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये छोटे बकरे के पाए हैं, ये बकरे के पाए हैं और क्या टेस्ट है और क्या मज़ा है जनाब। जैसे वो चाहत फ़तेह अली खान का एक सॉन्ग आया था बदोबदी, जिसमें वो कहता था हाय हाय ओए ओए, बस ये हाय हाय और ओए ओए जनाब, क्या मज़ा, क्या मज़ेदार चीज़ बनाई है जनाब हाफिज साहब ने। और उसके बाद ये बड़े के पाए हैं, ये बड़े के पाए हैं ना सर, ये बड़े के पाए हैं जनाब, क्या मज़ेदार है। आगे निहारी है, ओहो दिल चाह रहा है बस बंदा इंसान खाता ही जाए और रुकता भी ना जाए। क्या बात है जी, मज़े के। और ये उससे आगे चने और अंडा, क्या बात है जनाब। और ये हलवा की आलू की भुजिया और हलवा और ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये बनाओ, जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद यासीन। हाफिज मोहम्मद यासीन साहब। हाफिज साहब हलवा पूड़ी बना रहे हैं माशाल्लाह। तो लोग आते भी हैं खाने के लिए? माशाल्लाह आपके सामने हैं। कितनी हलवा पूड़ियाँ बनाते हैं आप नाश्ते के अंदर? 300-400 हलवा पूड़ी। 300-400। तो इतने लोग आते हैं? अच्छा, तो कब से कर रहे हैं ये काम आप? एक माह हो गया। ये काम करते थे? उससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले भी यही काम करता था। हम वो पूछ रहे कि ये काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो ये हलवा पूड़ी बनाते हैं, तो ये क्या चीज़ है? मालपुड़ा, मीठा पुड़ा। ये जी मालपुड़ा जनाब, देखिए ये मीठा होता है। हाँ जी मीठा। अच्छा, तो इसकी भी सेल होती है? हाँ जी। तो एक और होती है वो डोली रोटी। डोली रोटी नहीं बनाते आप? नमकीन पूड़ी होती है दाल वाली। अच्छा, नमकीन पूड़ी। डोली रोटी नहीं बनाते? और कीमे वाला कतरम्मा होता है। कीमे वाला कतलम्मा यहाँ पे होता है जी। मीठी मीठी जो ये है हलवा पूड़ी, ये होती है जी। ये दूसरी माशाल्लाह ये हलवा पूड़ी जनाब ये होती है। और नमकीन इनके पास रोटी होती है। और ये बता रहे हैं कि 400-500 हलवा पूड़ी जो पुड़ियाँ हैं ये नाश्ते में बनाते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक है। क्या बना रहे हैं आप? पराठे। किस किस्म के पराठे बनाते हैं आप? सारे होते हैं हमारे पास, लच्छे वाले होते हैं, सादे होते हैं, हाँ। कीमे वाले होते हैं, अच्छा आलू वाले। अच्छा, तो दिन में कितने पराठे बन जाते हैं यहाँ पे? 400-500। 400-500 पराठा। जी जी सर। 400-500 पराठा
नाश्ते के अंदर? नाश्ते के ओए होए होए, इतने लोग आते हैं खाने के लिए? बहुत क्या हफ्ते वाले दिन ज्यादा रश होता है या इतवार वाले दिन या जुम्मे को? जुम्मे और एतवार को ज़्यादा होता है। यानी फ्राइडे और संडे को ज्यादा रश होता है। और आप सिर्फ नाश्ते में 400 से 500 पराठा बनाते हैं। तो आपका नाम? मोहम्मद नादिर। मोहम्मद मोहम्मद नादिर साहब चैंपियन है जी। सिर्फ नाश्ते के टाइम में 400 से 500 पराठा बनाते हैं। और उसके बाद दोपहर में क्या करते हैं? रोटी होती है, रोटी नान। रोटी और नान। तो वो कितनी बन जाती है दोपहर के उस लंच में? तकरीबन 500-600 रोटी लगा लेते हैं और 3-4 500-600 नाजरीन, 500-600 रोटी दोपहर के खाने में, 400-450-500 पराठा और रात का नान और पूरा रोटी और वो कितना लग जाता है? तकरीबन 300-400। 300-400। तो रफली जो मेरा आइडिया है कम से कम 1300-1400 रोटी पराठा और नान मिलाकर इस होटल के ऊपर लोग आते हैं और खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। तो हम इस वक्त मौजूद हैं हाफिज कसाब के इस पॉइंट के ऊपर। तो एक भाई आए हैं नाश्ता लेने के लिए, प्यारी प्यारी बेटियां भी उनके साथ हैं माशाल्लाह। तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम? ज़ियाउर रहमान साहब। ज़ियाउर रहमान साहब आप क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी रिहाइश करीब है कहीं? अच्छा, शालीमार में। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे नाश्ता लेने के लिए? ये जब से बना ये वक्त तब से आ रहे हैं। तो क्या इस होटल की जो सबसे स्पेशलिटी को है, अच्छी जो डिश है जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो बताइए अभी। ये हम तो सुबह नाश्ता करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। अच्छा, हलवा पूरी खाते हैं, हलवा पूड़ी, ठीक है। बड़ी अच्छी लगती है और इनके चने भी अच्छे हैं। नान और चने, हाँ जी। माशाल्लाह। और बाकी ये सिरी, ये पाए, ये खद्दे और इस तरह की ये चीज़ें आप पसंद नहीं करते? पसंद नहीं है, लेकिन हाँ। हलवा पूरी अच्छी लगती है। हलवा पूड़ी आप ज़्यादा खाते हैं। तो जी मेरी बेटी का क्या नाम है जी? राबिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी दादी का नाम राबिया था, माशाल्लाह। तो बेटा आप क्या पसंद करते हैं यहाँ पे आके? आप भी हलवा पूड़ी खाते हैं, माशाल्लाह। जी मेरी बेटी क्या नाम है आपका? कैसे हो? क्या नाम है जी? बुशरा, माशाल्लाह। तो आप क्या पसंद करते हैं नाश्ते में? आप भी हलवा पूड़ी खाती हैं? चलिए, अल्लाह आपको खुश है जी। आपका नाम? मोहम्मद मोहम्मद काशिफ साहब के पास ये यहाँ पर कुकिंग का काम करते हैं। तो साबित ये हुआ कि जो हाफिज साहब के खानों में जो लज्जत है, जो उसके अंदर टेस्ट है, वो इन भाई की वजह से है। क्योंकि कुकिंग का काम ये करते हैं तो सारी चीज़ें भी ये है। तो कब से कर रहे हैं ये कुकिंग का काम आप? हो गए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। तो आप ये किस तरह बनाते हैं? कितना टाइम लगता है इसके ऊपर? ये जो सब चीज़ें आपने मेन्यू में डाली हैं सारी ही मैं बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप बनाते नाश्ता हैं? भी हो गया, दोपहर का भी हो गया और जो शाम का भी हो गया। ये सारी चीज़ें आप बनाते हैं? तो इसमें मिसालें कौन से डालते हैं? क्योंकि हम तो घरों में बनाते हैं, तो नाज़रीन आपको पता है कि घर में जो बनाते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो क्या आपके पास ऐसी रेसिपी है, कोई क्या ऐसे मिसालें हैं जिसकी वजह से आपके खानों में इतनी लज्जत है कि पूरा मुल्तान यहाँ पे आ जाता है? नहीं, वो सारे बस सिंपल से मिसाले होते हैं जैसे वो घर में इस्तेमाल करते हैं। हमने तो कभी यहाँ पे तेज मसाले ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। अच्छा। तो सादी से ही बनाते हैं, बस ये है कि हाथ का फर्क तो जो मिसाले आप इस्तेमाल करते हैं वो बाजार के हैं या आप खुद तैयार करते हैं? कुछ खुद तैयार करते हैं और कुछ बाजार के हैं। कुछ बाजार से लेते हैं, कुछ आप खुद तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आप खुद तैयार करते हैं असल लज्जत तो उनमें है। ये तो है। तो ये सारा कमाल तो फिर हाफिज साहब का नहीं आपका हुआ। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। एक और भाई इस वक्त हाफिज साहब के पास नाश्ता करने के लिए आए हैं। तो मैंने गनीमत जान के तो इनको इनवाइट किया कि आप हमारे से बात करें। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजमल है सर। अजमल साहब। जी सर। अजमल साहब आपकी रिहाइश कहाँ है? मैं गुलगश्त में रहता हूँ सर। अच्छा, देखें जी नाज़रीन, गुलगश्त जो यहाँ से काफ़ी दूर भी है और वहाँ पर भी नाश्ते के पॉइंट मौजूद हैं। बट ये अजमल साहब जो हैं गुलगश्त को छोड़ के यहाँ पर आए। तो अजमल साहब ये क्या वजह है कि आप गुलगश्त में बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है और बड़ा मशहूर लेडीज़ पार्क के साथ भी और बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे आए, तो इसकी क्या वजह है? सर इसमें 2 चीज़ें, एक तो इनकी क्वालिटी है और दूसरा ये है कि इनका एक स्टैंडर्ड है और उसको अब मीट करते हैं। और जितने भी इनके चौक रशीदाबाद चूँकि इनके रेवाड़ी का मशहूर है, उस वजह से हम इनके लोगों के पास आ रहे हैं। इनका पुराना पॉइंट थोड़ा सा पीछे था सब्ज़ादार के साथ, तो हम वहाँ पे इनके पास खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, नाश्ता और कभी लंच कर लिया और कभी डिनर कर लिया। तो इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि हाफिज साहब ने
अपनी लज्जत की वजह से आपको अपना गर्विदा किया हुआ है। जी, बिल्कुल सर। आप गर्विदा हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर आप नाश्ता भी करते हैं और नाश्ते के बाद आप दोपहर का खाना भी देते हैं और दोपहर के खाने के बाद आप रात का खाना भी देते हैं। तो नाश्ते की डिशें तो मैंने देख ली हैं, तो दोपहर के खाने में कौन सी डिशें होती हैं? दोपहर के खाने में हमारे पास 12 डिशें होती हैं तकरीबन, जिसमें सब्ज़ी है, दाल है, कौरमा है, कड़ी पकोड़ा है, मटर कीमा है, आलू अंडा है, दाल फ्राई है, कलेजी है, दाल माछ फ्राई है, कढ़ाई गोश्त है, उसके बाद मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, बिरयानी है। ये सब दोपहर के टाइम खाने यानी लंच में होती है? जी जी, 1 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है, जिसमें फ़ास्ट फूड भी मौजूद है हमारे पास, पिज़्ज़ा भी, शॉर्मा भी, जिंगर भी, मुकम्मल वैरायटी हमारे पास। ये रात के डिनर में होती है? रात के डिनर में भी होती है, दोपहर को भी हमारे पास होती है ये चीज़। यानी अगर कोई दोपहर को कोई आता है लड़का हमारी तरह, तो वो कहता है जी मैंने पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है, तो दोपहर लंच में भी आप उसको दे देंगे? हम देते हैं उसको, लंच में भी देते हैं उसको। अच्छा, और रात का जो डिनर है उसमें क्या क्या डिशें होती हैं? उसमें मुकम्मल पाकिस्तानी चाइनीज़ खाने मुकम्मल हमारे पास अच्छा, होते हैं। चाइनीज़ खाने भी आप पका रहे हैं? हमारे पास चाइनीज़ खाने भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास फास्ट फूड की, बारबेक्यू की मुकम्मल वैरायटी होती है, बहुत आइटम है हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह, आपने तो फिर फुल फ्लैज अपना ये पॉइंट बनाया हुआ है। हमारे इस छोटे से पॉइंट पे आप अपने मुंह से कोई चीज़ निकालें, हम वो इंशाल्लाह बना के देंगे। नाज़रीन, इनका कहना ये है और इनका क्लेम है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे कि आपके दिल में जो चीज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इस वक्त जनाब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरी टेबल जो है ना वो नाश्ते की चीज़ों से भर चुकी है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं और किसको छोड़ूं और किसको ना छोड़ूं, लेकिन मैं तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक एक जो डिश है उसको टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फलां चीज़ जो है वो कितनी मज़े की है। मिसाल के तौर पर ये जो पराठा है, तंदूरी पराठा इसको बोलते हैं, तो इससे हम टेस्ट करते हैं। ये मेरे सामने बकरे के पाए पड़े हैं नाज़रीन, ये बकरे के पाए हैं और इसको हम अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है, बना हुआ है। क्या बात है, वो कहते हैं ना वाओ, तो ये वाओ है। हाफिज साहब के हाथ का जो टेस्ट है ना जी, ज़बरदस्त। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बकरे का पाया है और ये इतना ज़बरदस्त बना हुआ है जिसको देखने से ही बंदे की भूख जो है ना वो बढ़ जाती है। तो अब हम टेस्ट करते हैं जी पराठे के साथ। ये मेरे सामने निहारी बड़ी है जी, हम निहारी को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि निहारी का क्या टेस्ट है। ज़बरदस्त, हाफिज साहब छा गए। मैं कहता हूँ 2 डिशें अभी मैंने टेस्ट की हैं, तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने बकरे के पाए पहले खाऊं या निहारी पहले खाऊं। दोनों चीज़ों का जो टेस्ट है वो अमेजिंग है, मैचलेस है, ज़बरदस्त। अब हम जो सादा नान इनके बने हुए हैं उससे हम जो है वो टेस्ट करते हैं। ये मेरे सामने मौजूद हैं बड़े के पाए, बड़े गोश्त के पाए। तो इनका जो सबसे मज़ेदार खाने का जो चीज़ होती है वो इसका शोरबा होता है, उसे हम टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि एक दफ़ा
हाफिज साहब का ये नाश्ता जो है ना उसको ज़रूर टेस्ट करें। ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करें। अगर आप एक दफ़ा आएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार आके हाफिज साहब का नाश्ता करें। ज़बरदस्त। अब हम टेस्ट करते हैं जी ये अंडा चने, वाह मजे के। अब मैं क्या बताऊं, गर्मी भी बहुत है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मुल्तान पूरे में आज कोई पता नहीं क्या हुआ है, पूरे मुल्तान में लाइट नहीं है। यहाँ भी लाइट नहीं है सुबह 5 बजे से, यूपीएस बंद हो चुका है, गर्मी भी है और ये खाना छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा। तो अब हम टेस्ट करते हैं जी इनकी लस्सी। इनकी लस्सी जो है वो 2 तरह की है, एक दही की लस्सी है और एक चाटी की लस्सी है। तो हम दही की लस्सी को टेस्ट करते हैं पहले। मज़ा आ गया, क्या बात है। हाफिज साहब जिंदाबाद। अब हम टेस्ट करते हैं कि इनकी जो चाटी की लस्सी है उसकी, और ये नमकीन है, वो मीठी थी, ये नमकीन है। गर्मी के इस मौसम में, गर्मी की इस शिद्दत में चाटी की नमकीन लस्सी आपके लिए इस तरह समझिए कि ये आपने अपने अंदर एयर कंडीशन लगा लिया है, एसी चला लिया आपने बगैर बिल के। मज़ेदार, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद है। शुक्रिया।